आशा है आप सभी स्वस्थ और सकुशल होंगे। आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। तप सेवा सुमिरन की मानस योग साधना एक बहुत ही सरल, वैज्ञानिक, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी साधना पद्धति है। हालांकि ये रामचरितमानस के सिद्धांतों पर आधारित है, जो कि अपने आप में बहुत गूढ़ है, लेकिन ये हम सभी का सौभाग्य है कि परम पूज्य श्री अखिलेश जी महाराज, परम पूज्य श्री योगी जी महाराज, ऐसे दिव्य संतों का हमें सानिध्य प्राप्त हुआ, जिन्होंने अध्यात्म के रामचरितमानस जैसे गूढ़ ग्रंथ की इतनी व्यवहारिक व्याख्या समाज को दी है। बचपन से रामचरितमानस सभी लोग पढ़ते आ रहे हैं, मैं भी पढ़ती थी। आज न केवल भारत देश में बल्कि विश्व के अनेकों देशों में ये रामचरितमानस पढ़ी जाती है, और हमारे देश में तो मैं समझती हूँ शायद हजारों लाखों रजिस्टर्ड मंडलियां हैं जो रामचरितमानस का अखंड पाठ करती और कराती हैं। लेकिन योगी जी महाराज ने का कहना था कि रामचरितमानस जैसे ग्रंथ की कथा घर घर की जा रही है, घर घर पाया जाने वाला ये ग्रंथ है, लेकिन फिर भी लोगों के जीवन से दुख नहीं मिट रहा। क्यों? क्योंकि इसको हम केवल पढ़ तो रहे हैं। इसमें लिखा है श्रवण सुखद अरु मन अभिरामा। इसको सुनने में भी बड़ा आनंद आता है, इसको कहने में भी बड़ा आनंद आता है। तो उसी आनंद के लोभ में लोग केवल इसको कहने और सुनने में ही सीमित रह गए, समझने तक नहीं पहुंचे, उसके सिद्धांतों को नहीं समझ पाए, और अपने जीवन में उतारना तो बहुत दूर की बात। कुछ उसके सामाजिक मॉरल वैल्यूज को जरूर लोगों ने जीवन में अपनाया, लेकिन ये ग्रंथ हमारे जीवन से सारे दुखों की मुक्ति का मार्ग है, ये अपने आप में एक बहुत कठिन विषय रहा। रामचरितमानस में एक है कथा भाग, क्या हुआ, कहानी, कहानी ही तो है। और दूसरा इसका प्रमुख भाग है कि इस कहानी में क्या संदेश छिपा है। देखिए, हर कहानी में कोई ना कोई संदेश छिपा होता है। हम छोटे छोटे बच्चों को भी कोई कहानी सुनाते हैं तो उसमें कोई ना कोई संदेश छिपा होता है, ताकि उस संदेश को बच्चा समझ ले और समझकर उसके अंदर एक ऐसा संस्कार पड़ जाए जो जीवन में उसका मार्गदर्शन कर सके। ऐसे ही श्री रामचरितमानस में जो कथाएं हैं उसमें बड़े जीवन के गूढ़ सिद्धांत छिपे हैं। इन सिद्धांतों को एक आम आदमी के लिए समझ पाना उतना आसान नहीं है। इसीलिए एक गुरु की आवश्यकता है, संत की आवश्यकता है, जो हमारे लिए ये काम करके दे। और ये काम करके दिया हमारे गुरुजनों ने, गुरुदेव पंडित बद्रीनारायण त्रिपाठी जी महाराज ने, परम पूज्य श्री योगी जी महाराज ने, पूज्य श्री अखिलेश जी महाराज ने। और आज उनसे जो सिद्धांत प्राप्त हुए उनको तप सेवा सुमिरन के सरल रूप में, संक्षिप्त रूप में आज हमारे और आपके बीच में ये सिद्धांत हैं। और जो लोग इनका प्रयोग कर रहे हैं, अपने जीवन में अपना रहे हैं, वो इस बात का प्रमाण है कि वास्तव में ये सिद्धांत कितने दिव्य हैं। ये सिद्धांत कोई खाने पीने की साधना तक सीमित नहीं है। ये सिद्धांत केवल शरीर से रोग मुक्ति का साधन नहीं है, ये इसका पहला स्टेप है, पहली सीढ़ी। यहां पर चढ़ते चढ़ते इसका जो अंत है
वो है मोक्ष की प्राप्ति अथवा प्रभु चरणों में स्थान की प्राप्ति। तो ये तप सेवा सुमिरन के सिद्धांत हम सभी का सौभाग्य है कि हम सबके बीच में हैं। इसके संबंध में बहुत सा साहित्य, बहुत से वरिष्ठ साधक आज सब हमारे बीच में हैं, जिनसे हम परस्पर मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। योगी जी महाराज हमेशा कहते थे कि साधना में एक बात का ध्यान रखिए, कोई भी व्यक्ति अभी पूर्ण नहीं है। यदि कोई कहता है कि मैं साधना में सिद्ध हो गया हूं, तो मेरा मानना है कि वो गलत कहता है। योगी जी महाराज जैसे सिद्ध संत अपने आप को सदैव रामचरितमानस का विद्यार्थी ही कहते थे। अपने प्रत्येक प्रवचन में वो कहते थे कि मैं रामचरितमानस का विद्यार्थी हूं, क्योंकि ये अनंत है। अनंत का पार पाने का दावा करना उचित नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि सभी साधक जहां हैं, जिस स्थिति में हैं, उन्हें दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला तो ये कि आज वो जहां पर हैं, आज वो जिस स्थिति में हैं, जितना उन्होंने प्राप्त किया है, अपने से नीचे वाले को देखें। दूसरा जो अभी वहां तक नहीं पहुंचा है, उसको देखें। क्यों देखें? वो इसलिए देखें ताकि आप ईश्वर का धन्यवाद दे सकें कि आज आप उससे ऊपर हैं। पहले आप भी वहां थे। जब आप अपने से नीचे को देखेंगे तो आप प्रभु के प्रति कृतज्ञता के भाव से भर जाएंगे कि आज मैं यहां से यहां पहुंचा हूं। कोई अहंकार की बात नहीं है। अपने आप का हमें अतीत देखते रहना चाहिए कि पहले मैं क्या था। और दूसरी बात का ध्यान ये रखना चाहिए कि आज हम जहां हैं उससे हमें ऊपर देखना है, क्योंकि आपसे ऊपर भी बहुत लोग हैं। उनको क्यों देखना है? ईर्ष्या करनी है क्या उनसे? नहीं। ऊपर इसलिए देखना है कि मुझे भी वहां पहुंचना है। अगर आप इस तरह से नीचे और ऊपर देखते हुए अपना विकास करेंगे, साधना में धैर्य के साथ, उत्साह के साथ, लगन के साथ, तत्परता के साथ, जिज्ञासा भाव से अगर लगे रहेंगे, तो कोई कारण नहीं है कि आपके जीवन में विकास ना हो। ये सभी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो हमें आगे ले जाती हैं, हमारा मार्गदर्शन करती हैं। ये मैंने कुछ साधना की एक बेसिक बात करी। आज मैं आपसे जो चर्चा करने जा रही हूं, उसके विषय में आज मैं आपके सामने गीता का एक श्लोक रखूंगी। गीता के अध्याय 7 में 16वें श्लोक में भगवान कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनः अर्जुन आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। अर्थात भगवान कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम, 4 प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं। भजन करते हैं यानी मेरे मार्ग पर लगे, मेरे सेवक हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम, 4 प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं, अर्थात मेरी राह पर लगे हैं, मेरी ही सेवा करते हैं। और ये बड़े सुकृतिन हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, मुझे पसंद है। कौन कौन से हैं ये 4 लोग? तो कहते हैं, आर्थ जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे अर्जुन, ये 4 हैं, आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। ये 4 प्रकार के लोग भगवान कहते हैं मेरे सेवक हैं, मुझे अच्छे लगते हैं। कौन से हैं ये 4 लोग? क्या इनका हमारे जीवन से संबंध है? क्या इन 4 लोगों में हमारा भी कोई स्थान है? आइए इसके आधार पर कुछ चर्चा करेंगे। आर्थ का मतलब होता है सॉरी आर्थ का मतलब है दुखी।
नानक देव जी कहते हैं, नानक दुखिया सब संसार। सारी दुनिया दुखी है, तो क्या सारी दुनिया भगवान की सेवक है क्या? नहीं। यहां पर जिस आर्त की बात की जा रही है, बहुत समझने की बात है। गीता के श्लोक की व्याख्या बहुत से बड़े बड़े विद्वानों ने की है, लेकिन मैं यदि योगी जी महाराज की बात करूं तो योगी जी महाराज ने यहां पर भी सुधार किया है। ज्यादातर व्याख्याकार कहते हैं कि जो दुखी है उसको कहते हैं आर्त। योगी जी महाराज ने कहा कि आर्त का मतलब तो दुखी ही है, लेकिन कौन सा दुखी? कहते हैं वो दुखी वो दुखी जो अपने जीवन से दुखी हो गया है, अपने वर्तमान धारणाओं से दुखी हो गया है, अपने वर्तमान मान्यताओं से दुखी हो गया है, और अपने जीवन में प्राप्त जो भी उसको उपलब्धि हुई है उससे दुखी हो गया है। अर्थात वो दुखी तो है, लेकिन इस बात से दुखी नहीं है कि मेरी शादी नहीं हुई, कि मेरे पास मकान नहीं है, कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, कि मेरे पास धन नहीं है, कि मेरी परिस्थितियां बढ़िया नहीं है। इस बात से दुखी नहीं, इस बात से तो सारी दुनिया दुखी है। लेकिन उन्हीं दुखियों में से कुछ लोग इस बात से दुखी हो जाते हैं कि हे प्रभु, मेरा इतना जीवन बीत गया, मैंने कुछ भी प्राप्त नहीं किया। मैंने इतना खाया, खा खाकर मुझे ताकत नहीं आई। इतनी दवाइयां खा खाकर मैंने देख लिया, लेकिन अभी तक मैं स्वस्थ नहीं हुआ। आज मैं इस बात से दुखी हूं कि मेरे पास धन, मकान, गाड़ी, बंगला सब कुछ है, लेकिन मुझे उस आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही है। बहुत पढ़ लिख कर देख लिया, बहुत तीर्थ गंगा स्नान, पूजा पाठ सब कुछ करके देख लिया, लेकिन हे प्रभु, कहाँ गलती हो रही है? मुझे उस ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही है। बहुत बड़ा घर परिवार खानदान सब कुछ हो गया, लेकिन हे प्रभु, मेरे अंदर अभी भी प्रेम का अभाव है। ये भी तो दुख है। और याद रखिएगा, ये दुख ऐसा दुख है जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगा। इसको कहते हैं, गीता का प्रथम अध्याय जिसको कहा गया विषाद योग, अर्थात एक ऐसा विषाद, एक ऐसा आर्त, एक ऐसा दुख, एक ऐसी बेचैनी, एक ऐसी तड़प जो आपको बेचैन बना दे कि ये मेरे जीवन का क्या हो रहा है। मैंने तो सुना था कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। मैंने तो सुना था कि इससे मोक्ष मिलेगा, लेकिन अभी तो 50, 60, 70 की उम्र हो गई, अभी तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि मोक्ष का कोई रास्ता खुल रहा है। हे प्रभु, मुझे रास्ता दिखाओ। अभी मैं विस्तार में नहीं जाऊंगी, इसके संबंध में बहुत सुंदर एक प्रसंग रामचरितमानस में आता है, कई बार मैंने आपसे चर्चा भी की है, जहां रामचरितमानस में विश्वामित्र का प्रकरण आता है। विश्वामित्र का अर्थ है जिसको ये समझ में आ गया कि ये विश्व मेरे काम नहीं आएगा, विश्व है अमित्र जिसका। मैंने इस संसार को अपना मित्र माना, इसका सहारा पकड़ा, लेकिन ये मेरे काम नहीं आया। इसको कहते हैं आर्त। ऐसा आर्त जिसको अपने वर्तमान जीवन से या तो उसमें शक पैदा हो जाए और या असंतोष। रामचरितमानस में दो ही रास्ते दिए गए हैं विकास पथ के। ऐसा अर्थ प्रभु के रास्ते पर लग सकता है, लेकिन वैसा अर्थ जैसा दुनिया में है, खाओ पियो मौज करो, ऐसे अर्थ को कभी भी जीवन जीने की दिशा नहीं मिल पाएगी। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, 150-150 किलो के हैं, खा रहे हैं, एक ही जगह बैठे हैं, इलाज किए जा रहे हैं। उनसे खाली ये कह दो कि भाई एक रोटी कम खाया करो, सवेरे थोड़ा जूस पी लिया करो, थोड़ा एक समय का भोजन बंद कर दो,
संभव नहीं है। वो कहते हैं क्या करना है, इतना पैसा जमा किया है, इतने बड़े बड़े अस्पताल हैं, ये सब किस लिए है? खाओ पियो मौज करो, इसीलिए तो जीवन मिला है। मर जाएंगे, अरे ठीक है 2 साल पहले मर जाएंगे, 10 साल पहले मर जाएंगे, जब तक जियो तब तक तो ऐश करो। उन्हें पता ही नहीं है कि जीवन का ऐश किसे कहते हैं, जीवन का आनंद किसे कहते हैं। तो कहते हैं कि ऐसा आर्थ जिसके जीवन में या तो शक पैदा हो जाए कि कहीं मेरे रास्ते में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। हम लोग सड़क पर जा रहे हैं, किसी मंजिल पर हमें जाना है, हम गाड़ी में बैठे हैं, और अगर हमें अपनी मंजिल का कुछ पता नहीं लग रहा, कोई सुराग नहीं लग रहा, तो शक पैदा होता है ना कि कहीं रास्ता गलत तो नहीं हो गया। अगर आपके जीवन में यह शक पैदा नहीं होगा तो आप कभी भी अपनी गाड़ी को रोककर किसी से रास्ता नहीं पूछेंगे। हालांकि अब तो सब डिजिटल का जमाना है, इसके लिए हमें किसी से रास्ता पूछने की जरूरत नहीं है, गूगल महाराज सब कुछ बता देते हैं। लेकिन एक उदाहरण मैं दे रही हूं कि अगर शक पैदा नहीं होगा तब तो आप गूगल भी नहीं खोलेंगे ना, आप तो समझ रहे हैं मैं तो सही जा रहा हूं, आप जाते रहिए, कभी आप अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे ही नहीं। लेकिन अगर दिमाग में जरा सा भी शक पैदा हो गया कि यार कहीं रास्ता गलत तो नहीं हो गया, तुरंत आप स्टॉप कर जाएंगे, तुरंत आप रुक जाएंगे और सोचेंगे कि कहां गड़बड़ हो रही है, खोज करेंगे। इस खोज को कहते हैं ज्ञान का मार्ग। अर्थात कल भी मैंने आपसे चर्चा की थी कि खोज करिए, जो दिखे सो कुछ का कुछ, खोज करिए। आप खोज करेंगे, आपको रास्ता मिलेगा। एक दूसरा है कि आपको वर्तमान जीवन के प्रति, दिखाई देने वाले संसार के प्रति असंतोष हो जाए। दिल में शक होता है, दिमाग में, और असंतोष होता है, बेचैनी होती है दिल में। दिल में अगर आपको असंतोष पैदा हो जाएगा तो इस धरती का एक नियम है, इस ब्रह्मांड का एक नियम है कि जब भी आपके अंदर असंतोष पैदा होगा तो निश्चित रूप से आपको कोई बताने वाला मिलेगा। When the disciple is ready, teacher comes. आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जहां भी कहीं आवश्यकता होगी, जब भी आपके अंदर डिमांड होगी, where there is demand there is supply। तो इस तरह से जब आप दिल के रास्ते से चलेंगे तो इसको कहते हैं भक्ति का मार्ग। खैर, आशा है आप समझ गए होंगे कि कैसा अर्थ, जीवन का ऐसा कौन सा दुख है जो हमें योग करा दे, उस ईश्वर से मिलवा दे, ऐसा दुख जो आपको ईश्वर से मिला दे। कितने साधक हैं जो कहते हैं कि अगर मेरे शरीर में रोग ना हुआ होता तो मुझे आज ये रास्ता ही ना मिलता, आज मेरे जीवन का विकास ही ना हुआ होता। तो आज वो अपने उस दुख को याद करते हैं, उसको धन्यवाद देते हैं कि उसके कारण मुझे जीवन जीने का एक मार्ग मिल गया। तो ये कहलाता है आर्थ। जब आपके अंदर ऐसा विषाद योग पैदा होगा तो अब दूसरी स्टेज आती है जिसको कहते हैं जिज्ञासु। आपके अंदर एक जिज्ञासा पैदा होगी, और जब तक आपके अंदर जिज्ञासा नहीं है तब तक आपको भगवान भी उतरकर आपके घर में आ जाए तब तक आप उससे कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। जिज्ञासा होनी जरूरी है। तो ये एक सेकेंड स्टेज कहलाती है कि जब आपके अंदर जिज्ञासा पैदा होगी। कितने संत ऐसे हुए हैं हमारे देश में जिनके अंदर जब ये जिज्ञासा पैदा हुई, को हम ऐसी बेचैनी हुई, ऐसी जिज्ञासा जब पैदा हुई तब उनको कोई ना कोई मार्ग मिला। किसी को अंदर से ज्ञान प्राप्त हुआ, किसी को गुरु मिला, उसने मार्ग बताया, और साधना करते करते उनको अनुभूति हो गई कि सोहम। जब तक ये जिज्ञासा नहीं पैदा होगी तब तक आप अपने जीवन में आगे बढ़ ही नहीं सकते। हम सभी साधकों ने, जिन्होंने भी इस साधना को प्राप्त किया है, किसी ना किसी जिज्ञासा के रहते ही किया है। भले ही प्रारंभिक अवस्था में किसी रोग के कारण ही हम क्यों ना जुड़े हों कि भाई हमें किसी ने बताया
इस तप सेवा सुमिरन के रास्ते से सभी रोग दूर हो सकते हैं, इस जिज्ञासा से हम जुड़े हों। किसी ने बताया कि ये तप सेवा सुमिरन की साधना रामचरितमानस पर आधारित है, रामचरितमानस में हमें रुचि थी, उसके माध्यम से हम जुड़े। किसी न किसी जिज्ञासा के रहते ही हम इस साधना से जुड़ पाए हैं, तो ये कहलाता है जिज्ञासा। हर एक के अंदर जिज्ञासा नहीं होगी। कितने लोग हैं जिनको हम लोग जबरदस्ती पकड़ पकड़ कर समझाने की कोशिश करते हैं, वो कहते हैं साहब हमें सुनना ही नहीं है, आप क्यों हमें समझा रहे हैं, हमें समझने की जरूरत ही नहीं है, हम जो समझते हैं वही हम बढ़िया समझते हैं। मुझे याद है योगी जी महाराज अपने समय में जब उन्होंने इस तप सेवा सुमिरन का प्रचार और प्रसार करना प्रारंभ किया, अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त करके काफी अर्ली स्टेज में, बताया करते थे कि वो पार्कों में चले जाते थे जहां सुबह हजारों लोग टहलने आते हैं, रोगी हैं, मोटे हैं, टहलने के लिए पार्क में आते हैं। वहां योगी जी महाराज एक चादर बिछाकर बैठ जाते थे, अपने कुछ पर्चे और कुछ किताबें लगाकर बैठ जाते थे और घूमते हुए लोगों को पकड़ पकड़ कर कहते थे कि भाई 5 मिनट मुझे दे दो, मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूं। जिस खोज में वो वहां टहलने के लिए आए हैं, जिस स्वास्थ्य की खोज में वो टहलने के लिए वहां आए हैं, योगी जी महाराज को लगता था ये मैं उनको दे सकता हूं, किसी तरह से ये मेरे को पकड़ में आ जाए तो मैं इनको कुछ समझा दूं, कुछ दे दूं, जीवन का रास्ता इनको मिल जाए, इनका जीवन में परिवर्तन आ जाए। लेकिन पकड़ने को तैयार नहीं, आने को तैयार नहीं, सुनने को तैयार नहीं। लेकिन हाँ, ये भी कहूंगी कि उसी पार्क से, विशेष रूप से महाराज जी बताया करते थे कि दिल्ली में एक पार्क है अजमल खां पार्क, जो लोग दिल्ली के हैं वो जानते होंगे, वहां पर वो नियमित रूप से जाया करते थे, बहुत बड़ा पार्क है। उसी पार्क से अनेक ऐसे हीरे योगी जी महाराज ने ढूंढ कर निकाले जो उन्हीं टहलते हुए लोगों में से थे, जिन्होंने योगी जी महाराज को सुनने में जिज्ञासा दिखाई, और उस जिज्ञासा का परिणाम ये हुआ कि वो आज भी इस साधना से अनेक पीढ़ियों तक लाभ उठा रहे हैं। तो जब तक जिज्ञासा नहीं होगी तब तक आप किसी भी मार्ग पर नहीं चल सकते हैं। केवल अध्यात्म की, केवल स्वास्थ्य की बात नहीं कर रही हूं, जीवन में जिज्ञासा के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। अगर आपके अंदर ये जिज्ञासा भी पैदा हो गई और आपको कोई बताने वाला भी मिल गया, क्योंकि जिज्ञासा पैदा होगी तभी कोई बताने वाला मिलेगा, जिज्ञासा के बाद कोई आपको बताने वाला भी मिल गया, अब आप उस रास्ते पर चल भी पड़े। जब आप उस रास्ते पर चल पड़ेंगे तब उसको कहते हैं अर्थार्थी। अर्थ की प्राप्ति में लगा हुआ साधक। आप गीता उठाइएगा, अध्याय 7 के 16वें श्लोक की मैं चर्चा कर रही हूं। वहां पर जब आप इसकी व्याख्या पढ़ेंगे, मैं समझती हूं लगभग 99% व्याख्याकारों ने इसकी जो व्याख्या की है, अर्थ अर्थी, अर्थार्थी का अर्थ है संधि विच्छेद अगर किया जाए तो अर्थ अर्थी। साधारण भाषा में अर्थ का मतलब होता है धन, और अर्थी का मतलब होता है जो प्राप्त, उसके उस अर्थ की प्राप्ति के लिए लगा हुआ है। तो प्राय गीता में सभी ने उसकी व्याख्या की है कि जो अर्थ की प्राप्ति में लगा हुआ है, जो धन की प्राप्ति में लगा हुआ है। याद रखिएगा, अर्थ की प्राप्ति में तो सारी दुनिया लगी है, लेकिन ये उन 4 की श्रेणी में की बात नहीं हो रही है जिसकी चर्चा यहां भगवान कर रहे हैं। यहां भगवान कह रहे हैं कि ये 4 प्रकार के लोग मुझे प्रिय हैं, वो मेरा भजन करते हैं, वो मेरा सेवन करते हैं, वो मेरे रास्ते पर लगे हैं, वो सुकृतिन हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छे कर्म करने वाले हैं। क्या जो धन की कामना से लगा हुआ है, जो धन में चिपका हुआ है, क्या वो भगवान को प्रिय है? क्या अर्थ है इस अर्थार्थी का? हमारी तो सामर्थ्य नहीं थी कभी इसको समझने की, लेकिन योगी जी महाराज ने इसकी जो व्याख्या की है वो अपने आप में अनूठी है। क्योंकि ये जितने भी शास्त्र हैं, इनके अंदर जो भी सिद्धांत दिए गए, इनका डायरेक्ट हमारे और आपके जीवन से संबंध है। जब तक हम उसको अपने जीवन से नहीं जोड़ेंगे तब तक हम उसको केवल गा बजा सकते हैं, उसका पाठ कर सकते हैं, उससे हम लाभ नहीं उठा पाएंगे।
तो इस अर्थार्थी का अर्थ है उस परम अर्थ की प्राप्ति में लगा हुआ अर्थी अर्थात साधक, जो पहले कभी दुखी था, पहले सांसारिक था, उस संसार से उसको शक पैदा हुआ या असंतोष पैदा हुआ, उसके अंदर विषाद योग पैदा हुआ, उसके अंदर हाय हाय पैदा हुई कि क्या होगा मेरे इस जीवन का। फिर उसके अंदर ऐसी जब जिज्ञासा आई, उसको एक बताने वाला मिला, बताने वाले ने उसको एक रास्ता बताया, और जब उसने उसको रास्ता बता दिया तो उस रास्ते पर वो चल पड़ा। इसको कहते हैं अर्थार्थी। ये है साधक। ये अब विषय नहीं है। भले ही साधक के जीवन में अभी बहुत दुख है, हम सब साधक हैं, क्या हम सबके जीवन से सारे दुख मिट गए? क्या हम संत बन गए? क्या हम सिद्ध बन गए? नहीं। हो सकता है कि जैसा सांसारिक व्यक्ति है, जैसे उसको मौसम बदलने पर बीमारी आ जाती है, हो सकता है हमको भी आ जाती हो। जैसे सांसारिक व्यक्ति का धन चोरी हो जाता है तो उसको वो दुखी हो जाता है, हो सकता है हमारा धन चोरी हो जाए तो हम भी दुखी हो जाए, संभव है, क्योंकि हम साधक हैं। हो सकता है हम अभी फर्स्ट क्लास में ही हो सकता है कोई 10th क्लास में हो, सब अपने अपने लेवल के हिसाब से। लेकिन याद रखिएगा, उस सांसारिक विषयी व्यक्ति और हम साधक के बीच में एक सैद्धांतिक, एक मौलिक अंतर है। और वो मौलिक अंतर क्या है? वो मौलिक अंतर ये है कि सांसारिक व्यक्ति समझता है कि मौसम बदला है तो मैं तो बीमार पड़ूंगा ही पड़ूंगा, क्योंकि मौसम बदला। डॉक्टर के पास भी जाएगा तो डॉक्टर भी कहेगा भाई मौसम बदला, इसलिए मुझको सर्दी जुकाम हो गया। अगर किसी ने आपको गाली दी है तो बुरा तो लगेगा ही लगेगा। कोई कारण नहीं है कि कोई आपको गाली दे दे और आपका अपमान कर दे और आपको बुरा ही ना लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? ये सांसारिक व्यक्ति का इंटरप्रिटेशन है। घर में कोई मर गया है तो उसके बाद भी अगर हम रोए नहीं तो फिर तो हम पत्थर दिले, गलत इंसान है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यह है सांसारिक इंटरप्रिटेशन, विषयी व्यक्ति कहता है। लेकिन एक साधक क्या कहता है? साधक का विचार और भावना में परिवर्तन हो चुका है और वो साधक कहता है कि मौसम तो सबके लिए बदला है भाई। अगर मुझे सर्दी जुकाम हुआ है, मुझे बुखार आया है, मुझे कुछ हो रहा है, इसका कारण है कि मेरे शरीर में अभी बहुत विकार है, मुझे अभी बहुत सुधार की आवश्यकता है, मुझे अपनी तप की साधना को और मजबूत बनाना होगा, मुझे उपवास करना होगा, मुझे उस परम अर्थ की प्राप्ति करना है, मुझे उस शक्ति का जागरण करना है, इसलिए मैं तपस्या के रास्ते पर जाऊंगा। यह है साधक का इंटरप्रिटेशन। यह है अर्थार्थी, यह है साधक। है अभी वो विषय जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका विचार भावना का परिवर्तन हो चुका है, उसका रास्ता अलग हो चुका है। पहले उसका रास्ता था बीमारी के लिए दवाइयों का, ताकत के लिए भोजन का, आनंद के लिए धन का, ज्ञान के लिए पुस्तकों का और प्रेम के लिए नाते रिश्तों का। लेकिन आज उसका जो रास्ता है वो एक अलग ही रास्ता है, और वो रास्ता है तप, सेवा और सुमिरन के माध्यम से एक ऐसे मार्ग पर चलना जिसकी मंजिल पक्की है। वो मैं इसलिए कह रही क्योंकि अभी तक हम जिस रास्ते पर चल रहे थे मंजिल नहीं मिली ना। कितने साल बाद आप इस साधना से जुड़े? ये तो हम लोगों के बच्चे हैं जिनका सौभाग्य है कि उनको पैदाइशी ये साधना मिल गई, उनको अपने जीवन में दुखी होने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आर्त होने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जिज्ञासु की जरूरत ही नहीं पड़ी, सीधे वो अर्थार्थी बन गए। लेकिन हम लोग अपना अपना जीवन याद करें तो हम लोग जब इस साधना से जुड़े तो किसी ना किसी दुख से ही जुड़े ना। तो ये है अर्थार्थी, परम अर्थ की प्राप्ति। आज हम साधक बन चुके हैं और उस मार्ग पर आज हम निकल चुके हैं जिसका मार्ग पक्का है। पहले हम इतने इतने साल भी चलने के बाद कहीं पहुंचे नहीं थे, रोग ज्यों के त्यों बने थे,
कभी स्वास्थ्य तो कभी बीमारी, कभी आनंद तो कभी चिंता, कभी बुद्धि में बड़ा बढ़िया आनंद आ रहा है, ज्ञान लग रहा है, बड़ा सब भय भाग गया, और कभी चिंता, तनाव, ईर्ष्या, द्वेष। तो आज हम अर्थार्थी बन चुके हैं। ये हमारा और आपका सभी का परम सौभाग्य है कि आज हम एक सही अर्थ की प्राप्ति में, एक सही उद्देश्य की प्राप्ति में, एक लक्ष्य को बिंदु बनाकर, एक बिंदु को लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। अब चौथी स्टेज आती है अर्थ जिज्ञासु, अर्थार्थी, और है फिर ज्ञानी। ज्ञानी कौन है? ज्ञानी वो है जिसने एक रास्ते पर चलकर प्राप्त कर लिया है, जिसको प्राप्ति हो गई है, जो वो पाना चाह रहा था, जिस रास्ते पर वो चल रहा था, आज वो अपनी मंजिल पर पहुंच गया है। इसको कहते हैं ज्ञानी। अर्थात जीवन में अनुभूति, जीवन परिवर्तन। अब यहां अगर जीवन परिवर्तन की बात करें तो यहां पर मैं आपको फिर से एक बार सावधान करूंगी कि जीवन परिवर्तन का मतलब ये नहीं है कि बस अब तो सब कुछ प्राप्त हो गया, अब हमें कभी कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है। अभी हम पूर्ण ज्ञानी नहीं बने हैं, लेकिन हाँ, ज्ञान की अनुभूति हमारे जीवन में आने लग गई है। कैसे इसको हम नाप तोल सकते हैं अपने जीवन में, कैसे हम इसको प्रमाणित कर सकते हैं, अपना आत्मदर्शन कर सकते हैं? वो ऐसे कर सकते हैं कि पहले हम जरा सा मौसम बदलता था, बीमार पड़ जाते थे। अब हम देख रहे हैं कि पिछले 2 साल, 4 साल, 10 साल से मौसम बदलता है, लेकिन हम या तो बीमार पड़ते नहीं है, और या फिर अगर बीमार पड़ गए तो ठीक है, थोड़ा सा सावधानी बरतते हैं, थोड़ा साधना को और बढ़िया कर लेते हैं, प्रसन्न होते हैं कि चलो बढ़िया है, शरीर से विकार निकल रहा है। धीरे 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 करते करते आज ऐसी स्थिति आ गई है कि अब पहले की तरह अब हम बीमार नहीं पड़ते। इसका मतलब ये नहीं है, ज्ञानी का मतलब कि अब हम बस कभी बीमार पड़ेंगे नहीं। ऐसा दावा तो मैंने कल भी कहा था कि योगी जी महाराज करते थे, लेकिन हम लोग अभी अनुभूति तो हमने प्राप्त की है, लेकिन ये रेशनल है। पहले क्या था, आज क्या है, कल क्या होगा, धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप हमारे जीवन में अनुभूति परिवर्तन आना चाहिए। अभी तक तो हमारे जीवन में अनुभूति थी ही नहीं ना। अभी तक तो बस हम धन जमा कर रहे थे, पेट में मल जमा कर रहे थे, खूब सत्संग कर रहे थे, लेकिन ये मैं कहना चाहूंगी यहाँ पर कि आज तक ना तो खा खाकर हमें शक्ति प्राप्त हुई थी, और ना हमने सत्संग कर करके अपने मन में शांति प्राप्त की थी। अखिलेश जी महाराज कहते थे कि आज ये हमारे देश की, विश्व की विडंबना है कि आज बड़े से बड़ा डॉक्टर भी उतना ही बीमार है जितना एक आम आदमी बीमार है। जिस डॉक्टर के सहारे हम निरोग होने की आशा करते हैं, आज वो डॉक्टर भी उतना ही बीमार है। और ये विडंबना है कि आज संत महात्मा भी उतने ही बीमार हैं। ये बड़े दुख की बात है। रामचरितमानस में कहा गया है कि जीवन का ये सबसे पहला दुख है, रोग। योगी जी महाराज थोड़े जटिल संत थे। कड़वी बात को ठोक कर कहा करते थे, कहने में कभी संकोच नहीं किया उन्होंने। संत महात्माओं को भी कई बार वो बड़ी तेज आवाज में, अगर मैं कहूं कि डांट कर कह देते थे कि रामचरितमानस अगर सच्ची किताब है, मैं उन्हीं की बात को कह रही हूं, रामचरितमानस अगर सच्ची किताब है तो जीवन का सबसे पहला दुख है रोग, और इस रोग का कारण है करही पाप पावही दुख। हमारे जीवन में कहीं ना कहीं पाप हो रहा है। करही पाप पावही दुख, भय रुज शोक वियोग। जहां पर कहा गया रुज अर्थात बीमारी, ये बीमारी भी एक दुख है जो पाप के परिणाम स्वरूप आती है। आज एक आम आदमी को आप कह दीजिए कि तुम पाप करते हो इसलिए तुम्हारे जीवन में रोग आया है, बुरा मान जाएगा। कैसे कह दिया आपने, मैं पाप करता हूं, मैं इतना अच्छा आदमी हूं। और अगर कहीं किसी विद्वान को, और कहीं अगर किसी सन्यासी को, कहीं किसी
बड़े संत को अगर कहीं कह दिया जाए कि भाई रामचरितमानस में ऐसा लिखा है, तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन बात समझने की है। योगी जी महाराज ने इसकी कटु व्याख्या की है जब उन्होंने कहा है कि ये रामचरितमानस में लिखा है, या तो रामचरितमानस झूठी किताब है, जो अगर आप रामचरितमानस नहीं मानते हैं तो ठीक है, चलेगा। रामचरितमानस की रचना कोई मैन मेड नहीं है। लोग समझते हैं इसकी रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है, लेकिन सच्चाई ये है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो इसको केवल भाषाबद्ध किया है। रामचरितमानस में स्वयं लिखा है, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा, भाषाबद्ध करब मैं सोई। जो चरित्र, जो सिद्धांत, जो कथानक महेश ने लिख दिया, भगवान शिव ने, जगत गुरु शिव जी ने जो चरित्र कर दिया, मैं उस चरित्र को भाषाबद्ध कर रहा हूं। ये रामचरितमानस कोई मैन मेड नहीं है, भगवान शिव का लिखा हुआ, उनका बल्कि किया हुआ, उनका जिया हुआ ये चरित्र है। रामचरितमानस जहां एक ओर भगवान राम और जानकी का चरित्र दर्शाता है, वहीं दूसरी ओर इसमें भगवान शिव और माता पार्वती का चरित्र बड़े वैज्ञानिक ढंग से, बड़े साधना परक ढंग से दिया गया है। बात है उसको केवल समझने की। खैर, मैं अभी ये बता रही थी कि अगर रामचरितमानस सच्ची किताब है तो इसकी ये चौपाई मिथ्या नहीं हो सकती जहां लिखा है, करें पाप पावई दुख। चाहे हम बच्चे हो या बूढ़े हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, विषयी हो, साधक हो, संत हो, महात्मा हो, सन्यासी हो, हम कोई भी हो, अगर हमारे जीवन में ये चार दुख आ रहे हैं, इसका मतलब है कि हम कहीं ना कहीं पाप कर रहे हैं। और उस पाप की व्याख्या योगी जी महाराज ने जो दी, बहुत ही सटीक, टेक्निकल, व्यवहारिक, और वो ये है कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा पाप अगर कोई है तो वो ये है कि हम अपने अंदर बैठे हुए उस परमात्मा का आदर नहीं करते। हम अपने अंदर बैठे हुए उस परमात्मा को समझते नहीं हैं। हम अपने अंदर बैठे हुए परमात्मा से जुड़े नहीं हैं। और जब तक हम अपने उस परमात्मा से नहीं जुड़ेंगे, ये पाप है। कैसे? मैं आपको थोड़ा सरल ढंग से समझाने की कोशिश करूंगी। पाप किसे कहते हैं? अक्सर आप लोगों ने मेरे प्रवचन में सुना होगा, आज मैं फिर एक बार आपको समझाने की कोशिश करती हूं। एक पिता है, एक पुत्र है। पिता करोड़पति और उसका एक बिगड़ा हुआ अय्याश बेटा। पिता के पास सब कुछ है, धन संपत्ति, मकान, सब, पढ़ा लिखा, बिजनेस का अनुभव, उसके पास सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं। और बेटा बिगड़ा हुआ, ना पढ़ाई में मन लगा, ना किसी योग्य बन पाया, कुछ भी नहीं। लेकिन अहंकार बहुत है, अकड़बाजी बहुत है, पिता की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। एक दिन झगड़ा हो गया, बेटे ने कहा कि मैं तो जा रहा हूं घर छोड़ के, मुझे अब नहीं रहना आपके साथ। क्योंकि ईगो है, सर चढ़कर बोलता है कुछ नहीं, लेकिन ईगो है। अब वो पिता से झगड़ा करके घर छोड़कर चला गया। लेकिन जब ये घर छोड़कर चला गया, अब ये सोचने लगा, अब खाऊंगा क्या, करूंगा क्या। एक दिन, 2 दिन किसी तरह उसने काटे, कहीं कोई काम नहीं मिला, कहीं कोई रास्ता नहीं मिला, रहने को छत नहीं मिली। अब परेशान हो गया, पिता के पास जाने में बेइज्जती महसूस हो रही थी, तो उसने क्या किया, सोचा कि किसी तरह कुछ तो हो, तो उसने भीख मांगना शुरू कर दिया। भीख मांगा और पड़ोस के एक व्यक्ति ने उसके उस कटोरे में एक 10 का नोट डाल दिया। आप जरा इस दृश्य की कल्पना करें और सोचें कि ये दृश्य 10 रुपए कटोरे में पड़ते हुए अगर उस पिता ने देख लिया तो उसके दिल पर क्या बीतेगी, उसको कितना दुख होगा। और आपको क्या ये नहीं लगता है कि वो बेटा पिता का घोर अपमान कर रहा है? आपको नहीं लगता है कि ये बहुत बड़ा पाप कर रहा है अपने उस पिता के प्रति? घोर पाप है ये कि पिता घर में बैठा है
और उससे हम प्यार नहीं कर सकते, उसका हम सहारा नहीं कर सकते, हम उसकी बात को नहीं मान सकते, और जो हम कुछ नहीं है उसकी अकड़ लेकर बैठे। ठीक यही पाप हम और आप अपने परम पिता के साथ करते हैं। वो परम पिता आपके भीतर बैठा है, सच्चिदानंद स्वरूप। आज हम भगवान तो मानेंगे, पिताजी पिताजी तो करेंगे, भगवान की बढ़िया स्थान हमने अपने घर में बना रखा है, रोज मंदिर जाएंगे, जल चढ़ाएंगे, पाठ करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है कि भगवान स्वास्थ्य देगा। भगवान का स्वास्थ्य से कोई संबंध नहीं है। स्वास्थ्य अगर चाहिए तो फिर डॉक्टर के पास जाओ। शक्ति, वो शक्ति का अखंड स्रोत आपके भीतर बैठा है, लेकिन हम कहते हैं नहीं, वो पूजा की अलमारी तक ठीक है, वो अंदर बैठा है, ठीक है, जिंदा है हम, बस इतना ठीक है, इससे ज्यादा उसका रोल नहीं है। शक्ति चाहिए होगी तो उसके लिए तो खाना चाहिए, आनंद चाहिए, आनंद का भगवान से क्या संबंध है? आनंद तो पैसा आएगा तब आएगा। ज्ञान चाहिए, बाहर मिलेगा। प्रेम चाहिए, पति पत्नी बच्चों से मिलेगा। ये उस परम पिता के प्रति सबसे बड़ा पाप है, इससे बड़ा कोई पाप हो नहीं सकता। जो सांसारिक सामाजिक पाप कहलाते हैं तो सब बहुत छोटे मोटे पाप हैं। इसको तो ऊपर वाला बहुत कम ध्यान देता है, माफ भी कर देता है, और छोटी मोटी सजा से ये कट भी जाता है। लेकिन ये पाप घोर अन्याय, योगी जी महाराज ने एक पर्चा निकाला था, एक लिफलेट, जिसका नाम था घोर अन्याय। ये घोर अन्याय है। इसलिए इस पाप को जब तक हम दूर नहीं करेंगे तब तक हम कोई भी हो, हमारे जीवन से दुख नहीं मिटेगा। तो ये चौथी स्टेज की मैं बात कर रही थी, जहां जीवन में अनुभव आना शुरू हो जाता है। धीरे 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 हमारे शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहम। देखिए, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा, केवल शरीर तक सीमित हो जाना इस साधना का ज्ञान नहीं है। जिस ज्ञान की मैं बात कर रही हूं, जिस मानस योग साधना में जिस ज्ञान की बात की गई है, इस ज्ञान का लक्ष्य केवल शारीरिक स्तर तक सीमित नहीं है। क्योंकि अगर आप शरीर तक सीमित रहेंगे, हो सकता है आपको बड़ा लाभ भी मिले, लेकिन केवल शरीर को ठीक करके आप मन बुद्धि को ठीक नहीं कर सकते। जब तक आपका मन ठीक नहीं होगा तब तक आपका शरीर भी ठीक नहीं होगा। कितनी बार हम लोग अपने जीवन में अनुभव करते हैं कि हमारा शरीर बिल्कुल ठीक है, शरीर में कोई रोग नहीं है, हम कोई दवाई नहीं खाते, हम साधना में चल रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई कष्ट आता रहता है, कोई ना कोई बीमारी भी कभी कभी आ जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा मन ठीक नहीं है, हमारे मन में चिंताएं हैं, हमारे मन में तनाव है। तो इसलिए शरीर के साथ साथ मन को लेकर भी बराबर से चलना पड़ेगा। हमारी बुद्धि में बहुत भय है, क्या होगा क्या होगा, आज तो कोई बीमारी नहीं है, कहीं कल ना हो जाए, आज तो सब ठीक चल रहा है, पता नहीं कल क्या होगा। अरे आज ठीक है तो आज में जी लो, कल जब आएगा तब देख लेंगे। आज तक अगर सब ठीक हो गया तो कल भी हो जाएगा, लेकिन नहीं, भय लगता है। हाय कहीं हमको कुछ ना हो जाए, कहीं हमारे परिवार को कुछ ना हो जाए। हम हर समय इस भय में जी रहे हैं। जब तक आप इस भय को अपने जीवन से नहीं निकालेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। और इस भय को निकालने के लिए ध्यान की साधना बहुत जरूरी है। जब तक आप अपने भीतर नहीं जाएंगे, जब तक आप उस दुकान पर चढ़ेंगे ही नहीं जिस दुकान पर जलेबी मिलती है, तब तक आपको जलेबी का स्वाद कहां से आएगा? वो तो अंदर है ना। तो अंदर है तो अंदर जाना भी पड़ेगा ना। जलेबी खानी है तो जलेबी की दुकान पर जाना पड़ेगा। अब आप ये मत कहिएगा कि ऑनलाइन ऑर्डर हो जाता है जलेबी की दुकान पर आपको जाना पड़ेगा। बैंक से काम है तो बैंक जाना पड़ता है। अब समय बदल रहा है, इसलिए हो सकता है अब ये उदाहरण कुछ पुराने हो जाए कुछ समय बाद। खैर, मैं ये कहना चाह रही हूं कि जब तक आप शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहम, इन पांचों स्तरों के विकास को लेकर नहीं चलेंगे, इन पांचों के ऊपर अनुभव प्राप्त नहीं करेंगे,
तब तक आपके जीवन का समन्वित विकास नहीं होगा, और तब तक आप जो कुछ भी प्राप्त करेंगे वो आने जाने वाला होगा, स्थायी नहीं होगा, टिकेगा नहीं। अगर आपको टिकाऊ रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए आपको अपने आप को साधना के साथ साथ देखना पड़ेगा कि मेरे शरीर की क्या स्थिति है, मेरे मन की क्या स्थिति है, बुद्धि की क्या स्थिति है और अहम की क्या स्थिति जा रही है। उसके लिए आपको तप सेवा सुमिरन का बहुत ठोस मार्ग दिया गया है। मैं आप सभी लोगों को हमेशा कहती हूँ और एक बार फिर कहूंगी, अगर आप केवल शरीर तक सीमित रहना चाहते हैं कि नहीं भाई चलो पहले शरीर को देख लें फिर आगे का बाद में देखेंगे, अगर आप केवल तप की साधना से शुरू करना चाहते हैं उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, शुरू करिए, क्योंकि अल्टीमेटली तो आपको तप की साधना में भी उसको भी अगर पूरा करना है तो उसमें भी अंतिम चैप्टर्स आते आते आपको समझ में आ ही जाएगा कि भाई ये तप अकेला नहीं है। अगर आप केवल तप की साधना में ही जुड़ना चाहते हैं तो सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया जीवनी शक्ति कैसे जगाएं पुस्तक का अध्ययन अति आवश्यक है, और यह भी अति आवश्यक है कि एक बार पढ़ के काम नहीं चलेगा। मैं आपको बता रही हूं क्योंकि डॉक्टर साहब ने इसको 18 बार पढ़ा है, ऐसा वो अपने लेक्चर में बोलते हैं। मैंने इसको पता नहीं कितनी बार पढ़ा है। मैं जब साधना में जुड़ी थी तो हमारा नियम था, हम प्रतिदिन सपरिवार सत्संग करते थे और उसमें केवल इसी किताब को हमने महीनों पढ़ा है। घर का एक सदस्य इसके 5 पेज रोज पढ़ता था, बाकी सदस्य सुनते थे। किताब पूरी हो जाती थी तो रामचरितमानस और गीता की तरह फिर से शुरू कर देते थे। ऐसा हमने बहुत टाइम तक, मुझे लगता है सालों भी शायद किया होगा, इसका अध्ययन किया, तब जाकर ये बात यहाँ पर सेट हुई है। आसानी से होगी नहीं, क्योंकि बचपन से हम सुनते आ रहे हैं खाओ 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 खाओ। अरे नहीं, थोड़ा तो खाओ, ठीक है चलो 2 टाइम नहीं खाओ, कम से कम सुबह का नाश्ता तो करो। अरे कुछ तो ले लो, चलो सुबह के नाश्ते में तुमने पराठा और दूध छोड़ दिया है तो भाई कुछ तो ले लो। तो ये सब समझना आसान नहीं है, इसलिए सबसे पहली किताब है जीवनी शक्ति कैसे जगाएं। अब तो बहुत आसान हो गया है, अब तो हमने इसकी ऑडियो बुक भी निकाल दी है। अगर आप चाहेंगे तो वो ऑडियो बुक भी आप ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं, बहुत सस्ती है। कोई हमारी किसी तरह का कोई भी साहित्य, कोई भी सामान, बहुत हम लोगों ने बिल्कुल प्रिंट मूल्य पर किताबें और बिल्कुल लागत मूल्य पर सभी चीजें हम लोग आपको पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो जीवनी शक्ति कैसे जगाएं, ये इनके इन प्रकारेण आप पढ़िए। सेवा की साधना में एंटर करना चाहते हैं तो जीवनी शक्ति पढ़ने के साथ साथ, अब ये मत कहिएगा कि मैं जीवनी शक्ति नहीं पढ़ूंगा, पहले सेवा का सिद्धांत पढ़ लूंगा। शुरुआत जीवनी शक्ति से करिए और फिर आइए सेवा के सिद्धांत पर। हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी हर भाषा में उपलब्ध है, पढ़िए। सभी किताबों की ई बुक्स उपलब्ध है, तो और भी आसान हो गया, आप अपने मोबाइल में ही डाल लीजिए, लैपटॉप पे पढ़िए, लेकिन अध्ययन जरूर करिए। ध्यान का विज्ञान हिंदी, इंग्लिश, गुजराती भाषा में है, उसका अध्ययन करिए। ये 3 किताबें तो बेसिक किताब हैं। अगर आप साधना से केवल जुड़ना चाहते हैं तो आप ये 3 किताबें पढ़िए। धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहते हैं, साधना में आप एकदम से चाहते हैं कि नहीं मेरे को तो अभी साधना को की जड़ में जाना ही जाना है, तो आप पढ़िए योगी और योग साधना, जिसका अभी कुछ समय पूर्व अभी नाम परिवर्तित करके तप सेवा सुमिरन कर दिया है, क्योंकि बहुत से लोग इसके नाम से कंफ्यूज हो जाते थे कि क्या ये कोई अष्टांग योग की किताब है या क्या बात है, कौन सी किताब है ये। तो अभी हम लोगों ने उसका नाम परिवर्तित कर दिया है, अब उसका नाम है तप सेवा सुमिरन। अगर आप चाहते हैं कि रामचरितमानस को समझा जाए, अगर आप चाहते हैं कि इस साधना को पूरी तरह से समझ लिया जाए, अध्यात्म तक पहुंच जाया जाए, ईश्वर प्राप्ति तक पहुंच जाया जाए, अगर आप चाहते हैं कि रामचरितमानस में कहाँ ये साधना दी गई है। बहुत लोग पूछते हैं कि भाई आप रामचरितमानस की चर्चा करते हैं, रामचरितमानस में तो ऐसा कहीं कुछ लिखा नहीं है जैसा आप कह रहे हैं। तो अगर आप इस साधना को रामचरितमानस के आधार पर पढ़ना चाहते हैं तो मैं चाहती हूं कि इस पुस्तक को अवश्य ही पढ़ लिया जाए। थोड़ी मोटी है, 500 पृष्ठ की है, थोड़ा थोड़ा करके इसको समझ समझ के पढ़ा जाए। और मेरा दावा है, मुझे इस दावे को करने में कोई शक नहीं है कि यदि किसी भी साधक ने
इस पुस्तक को सीरियसली केवल एक बार भी अगर पूरा पढ़ लिया तो उसके जीवन में परिवर्तन निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। ये मैं इतने दावे के साथ इसलिए कह रही हूं क्योंकि इस किताब को बनते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। योगी जी महाराज ने 2001 में शरीर छोड़ा। 2001 में ही परम पूज्य श्री अखिलेश जी महाराज ने इस पुस्तक को बनाने का प्रण लिया। कुछ पुरानी किताबों को इस किताब में मर्ज किया और योगी जी 2006 में अखिलेश जी महाराज ने शरीर छोड़ा। हम सबका ये एक सौभाग्य था कि 2005 में ये किताब बनकर तैयार हो गई थी और योगी अखिलेश जी महाराज प्रतिदिन जब इस किताब को बनाते थे, लिखते थे, तब वो हमेशा इस बात को बीच बीच में कहते रहते थे कि ये किताब अपने आप में एक दिव्य ग्रंथ साबित होगा। आप प्रयोग करके देख लीजिए, प्रमाण करके देख लीजिए, पढ़ के देख लीजिए। अभी इसकी भी ई बुक उपलब्ध हो गई है, हिंदी और गुजराती दोनों भाषा में है। ये इंग्लिश में नहीं है ये अभी, लेकिन हिंदी और गुजराती भाषा में है। अध्ययन करिए। और इन 4 किताबों के बाद बाकी जो सहयोगी किताबें हैं, खास तौर से तप की साधना के लिए, तब आप चौथी किताब पर जाइएगा और वो चौथी किताबों में अनेक नाम है। आप जब खोलेंगे, वेबसाइट खोलेंगे, प्रकाशन सूची किताबों के पीछे दी गई है, उसको जब आप खोलेंगे तब आप पाएंगे बहुत खास किताब है जिसका नाम है चिकित्सा विज्ञान की भ्रांतियां। एक राष्ट्रपति अवॉर्डेड एमडी डॉक्टर की लिखी हुई किताब जो कहता है डिलेमा ऑफ मेडिकल साइंस। आखिर एक इतना बड़ा डॉक्टर क्या कहता है? वो ऐसा नहीं है कि कोई तप सेवा सुमिरन से बायस होकर उन्होंने वो किताब लिखी है। उन्होंने जब वो किताब लिखी थी तब वो तप सेवा सुमिरन से पूरी तरह से कोई जुड़े भी नहीं थे, लेकिन वो हमारे IASS के रिसर्च डायरेक्टर नियुक्त हुए थे, डॉक्टर SSL श्रीवास्तव मेरठ। चूंकि उन्होंने हमारे साथ जुड़कर, हमारी संस्था के साथ जुड़कर रिसर्च में भाग लिया, तब उनकी आंखें खुली कि इस विषय पर तो कभी विचार ही नहीं किया गया। ये उपवास इतना उपयोगी हो सकता है जिसका मेडिकल साइंस में जितना डिस्कार्ड किया गया है। ये कैलोरी सिद्धांत क्या है? आज हर व्यक्ति अपनी डाइट को कैलोरी से निर्धारित करता है। वहां उस किताब में उन्होंने इस बात को प्रमाणित किया कि चिकित्सा विज्ञान में आज बहुत सी भ्रांतियां हैं। जिस चिकित्सा विज्ञान पर आज हम आंख मूंद कर विश्वास करते हैं, उस चिकित्सा विज्ञान की भ्रांतियों को अगर हम समझ लें और फिर उन भ्रांतियों को समझते हुए उस चिकित्सा विज्ञान का हम सदुपयोग अगर करें, तो ये एक सही तरीका होगा उस मॉडर्न मेडिकल साइंस को यूज करने का। एक और सुंदर किताब है जिसका नाम है भोजन से शक्ति नहीं। ये किताब क्या है? ये किताब है भोजन और उपवास, तप से संबंधित जितने अन्य विषय हो सकते हैं, उन सभी विषयों पर विश्व में हुए अनेक शोधों का एक सुंदर संकलन है। कौन क्या कह रहा है उसमें हमारे भी विचार हैं, मतलब हमारे मतलब अपने IASS के, तप सेवा सुमिरन के विचारधारा उसमें। इसके अतिरिक्त विश्व में जो शोध कार्य हुए हैं, वो शोध क्या क्या कह रहे हैं उपवास के संबंध में, भोजन के संबंध में, चाय कॉफी के संबंध में, इन सभी चीजों के संबंध में एक बहुत बढ़िया सुंदर संकलन दिया गया है। तो ये सुंदर किताब है। एक किताब है आनंद की कुंजी, जैसा कि इसका सुंदर नाम ही है। इसको आप पढ़ेंगे, पतली सी पुस्तक है, सस्ती सी किताब है, शायद 30 रुपए की किताब है। इसको आप अगर एक बार में भी पूरा पढ़ लेंगे ना, पतली है, तो आपको बड़ा आनंद आएगा, क्योंकि इसका नाम ही है आनंद की कुंजी। बहुत संक्षेप में इसमें तप सेवा सुमिरन की साधना को लेते हुए सेवा की साधना को थोड़ा विस्तार से लेकर एक आनंद प्राप्ति का मार्ग दिया गया है। एक किताब है जिसका नाम है एक तेरा ही सहारा। परम पूज्य योगी जी महाराज के समय की ये पुस्तक है जो अपने समय में एक बहुत विशेष स्थान रखती थी। इसमें तप सेवा सुमिरन के सभी सिद्धांतों की चर्चा की गई है। इसका थोड़ा आध्यात्मिक प्रारूप दिया गया है। इस पुस्तक में 2 खंड हैं। इसके दूसरे खंड में पूरी तरह से एक आध्यात्मिक चर्चा, एक गुरु और शिष्य की का संवाद दिया गया है।
शिष्य के जीवन में क्या क्या समस्याएं आती हैं और गुरु उसको कैसे उसका समाधान करता है। ऐसे गुरु और शिष्य के संवाद के रूप में इसमें एक दूसरा खंड दिया गया है जो लोगों को एक विशेष प्रेरणा प्रदान करता है। तो पहले आप आरंभिक किताबें पढ़िए और उसके बाद ये सहयोगी किताबें पढ़िए। इस तरह से साधना में संवाद और संपर्क बनाइए। पहले स्वयं साधना में जुड़िए, कुछ प्रयोग करिए, फिर कुछ शंकाएं होंगी, उनके समाधान के लिए आप अपने से सीनियर साधक से, अपने ही शहर में जो आपका सीनियर साधक है उनसे संपर्क करिए। उसके बाद आप समाधान और गहरा करना चाहते हैं तो आप मेरठ आश्रम में संपर्क करिए। लैंडलाइन नंबर्स हैं, डॉक्टर साहब का भी नंबर आप सभी के पास है। 10 से 12 में आजकल वो रोज आपके शंकाओं का समाधान करते हैं। आजकल हमने विशेष सत्र भी चलाया हुआ है। किसी भी तरह से आप हमें ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से, अनेक तरह से आप अपनी शंकाओं का समाधान करिए, वो बहुत जरूरी है। इसके बाद जो आपके जीवन में परिवर्तन आया है, इस परिवर्तन को आप आगे बढ़ाइए। जितना आपने समझा है आप बता दीजिए दूसरे को कि भाई मैंने अभी इतना समझा है, मैं इतना आपको बता सकता हूं, इससे अधिक मैं नहीं बता सकता। तो आप दूसरों को थोड़ा थोड़ा गाइड करना शुरू करिए। जब उनको और कोई दिक्कत आए, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या गाइड करूं, तो आप अपने से सीनियर साधक से मार्गदर्शन लीजिए। धीरे धीरे इस तरह से करते करते एक चिराग से 10 चिराग, 10 चिराग से 100 और 1000, ये एक तत्व सेवा सुमिरन का, मानव कल्याण का ये एक विशाल प्रोजेक्ट है जो हम सबके सहयोग से योगी जी महाराज के स्वप्न को, अखिलेश जी महाराज के स्वप्न को पूरा करता हुआ आगे बढ़ रहा है और इसको बहुत आगे तक बढ़ना है। अध्ययन करिए, जुड़े रहिए। जब भी अवसर मिले, सुयोग्य अवसर मिलने पर मेरठ आश्रम आइए, क्योंकि जब तक आप केंद्र बिंदु से नहीं जुड़ते हैं तब तक वो बात नहीं आती। कम से कम एक बार सभी साधकों को प्रमुख केंद्र मेरठ आश्रम आना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ आएंगे आप, यहाँ पर एक वाइब्रेशन है, ये हमारे गुरुओं की तपस्थली है, उनके तपस्याओं का वाइब्रेशन है। यहाँ पर परम पूज्या मालती माँ जी जो अभी 83-84 साल की हो रही हैं, प्रचार प्रसार के लिए अभी वो बाहर नहीं जाती हैं, तो उनके दर्शन प्राप्त करिए, उनका सानिध्य प्राप्त करिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करिए। आप जब यहाँ आएंगे तो आपको एक विशेष वाइब्रेशन की अनुभूति होगी। तो मैं आप सभी से कहूंगी कि जब भी अवसर मिलेगा, अभी तो नहीं है वो अवसर उचित, लेकिन उचित अवसर आने पर एक बार कम से कम अवश्य आइए। आश्रम में अनेक प्रकार के कार्यक्रम होते रहते हैं, उन कार्यक्रमों में भाग लीजिए, इसी बहाने आपको आश्रम में आने का मौका मिलेगा। 7-7 दिन के शिविर में आप लोग भाग लेते रहते हैं। आप में से जिन लोगों ने ऐसे शिविरों में भाग ना लिया हो, शिविर शुरू होते ही ऐसे शिविरों में भाग लीजिए और सहभागी बनिए और इस साधना को आगे बढ़िए और दूसरों को बढ़ाने में सहयोग दीजिए। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। समय हो गया है, इस सत्र को हम यहाँ विराम देते हैं। यहाँ पर मैं आज आप लोगों को एक सूचना और दूंगी, एक सेकेंड।